दोस्तों, इस वीडियो में हम जाइप एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का बिल्कुल ही नया प्रोसेस बताएंगे। दरअसल जाइप एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप पूरे 5 लाख रुपए के लोन विदाउट इनकम प्रूफ ले सकते हो। और ये एप्लीकेशन एक दावा करते हैं कि यहाँ पर मात्र 60 सेकंड के अंदर आपका लोन अप्रूव हो जाता है। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर लोन अप्लाई करके तो आपको दिखाएंगे ही, साथ ही में हमें यहाँ पर एक लोन की ऑफर मिली है तो उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का प्रोसेस आपको लाइव प्रूफ बताएंगे। तो ये वीडियो में आपको सारा प्रोसेस मिलने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिए। सो नमस्कार दोस्तों, जेक्यू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, तो अगर आप भी जाइप एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इस एप्लीकेशन की हम रेटिंग की बात करें तो 4.5 की रेटिंग है और 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेगी। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको लाइव प्रूफ बताएंगे। तो यहाँ पर हम डिटेल में देखें तो एक इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। यहाँ पर हम लोन की बात करें तो 5 लाख रुपए तक की लोन आप मात्र 60 सेकंड के अंदर ले सकते हो, और जो भी लोन मिलेगी उसे आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो, और 100% डिजिटल प्रोसेस रहेगा। अब यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि आप एक सैलरी प्रोफेशन होने चाहिए और आपकी मिनिमम सैलरी 15,000 रुपया होनी चाहिए। लेकिन आपसे यहाँ पर कोई भी सैलरी का प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही लोन मिल जाएगी। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पर आप सैलरी पर्सन हो या नहीं उसको वेरीफाई करने के लिए एक वर्क ईमेल आईडी देनी होगी, लेकिन उसका सोल्यूशन भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। उसके अलावा इसके हम फीचर की बात करें तो 5 लाख रुपए की लोन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिस पर आपको 2% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 8 मिनट के अंदर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और 60 सेकंड के अंदर आपकी लोन अप्रूव हो जाती है। जो भी लोन मिलेगी उसे आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो, और यहाँ पर आपको इजी ईएमआई का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर 6 महीने चलेगा, 12 महीने का टेन्योर मिलेगा, तो आप यहाँ पर टेन्योर पे भी लोन ले सकोगे, ठीक है। और नीचे दोस्तों यहाँ पर इसका लेंडिंग पार्टनर बताया हुआ है, एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है। इनके साथ 2 एनबीएफसी जुड़ी हुई है, एक है रिस्पो फाइनेंस और एक है आरपीएन फाइनेंस। ये दोनों एनबीएफसी के थ्रू ही यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों इसके कुछ डिटेल। तो अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और लोन अप्लाई करने का A to Z पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद इसे ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने इस एप्लीकेशन का इंटरेक्शन आएगा। इसमें साइड में स्क्रॉल करके हम पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नीचे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अकाउंट, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरह का सेंटर पेज आएगा। अब यहाँ पर ऊपर बताया गया है कि यहाँ से लोन लेने के लिए आपको टोटल 4 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। पहले स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको एक अप्रूव ऑफर मिलेगी, उसके बाद केवाईसी करना है, और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके ये लोन अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो। ये 4 स्टेप हम अभी आपको लाइव प्रूफ करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद हम इस एप्लीकेशन के बारे में व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन चाहते हैं तो इस बॉक्स पे टिक रहने देना है, अदरवाइज इसे अनटिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर ऑटो में ही डिटेक्ट कर लेगा और हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑटो में ही वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद हमसे यहाँ पर परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज आएगा जिसमें हमारे यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना है, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें ऊपर हमारा नाम शो करेगा, यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। ये दोनों टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पे टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर ईमेल आईडी पूछी जाएगी। अब यहाँ पर ईमेल आईडी हम 2 तरीके से दे सकते हैं, या तो डायरेक्ट गूगल से भी दे सकते हैं, या हम मैन्युअली भी यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा साइन इन विद गूगल, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारे ईमेल आईडी वाले सेक्शन में। इनमें से कोई भी एक ईमेल आईडी यहाँ पर हमें सिलेक्ट करनी है, जो ईमेल आईडी हम इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हैं। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह के सेंटर पे आएगा। अब यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप हमें चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन ने पहले ही मेंशन किया है कि यहाँ पर सिर्फ सैलरीड पर्सन को ही लोन प्रोवाइड करती है। हालांकि सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में भी यहाँ पर आपको लोन तो मिल जाएगी, लेकिन एक टियर 1 सिटी में ही आपको ये लोन देखने को मिलेगी। बाकी सारी जगह पर अगर आप रहते हो तो आपको यहाँ पर सैलरीड पर्सन ही चूज करना है। आपसे यहाँ पर कोई भी इनकम का प्रूफ वगैरह नहीं पूछा जाएगा, आप बेझिझक यहाँ पर सैलरीड ही चूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम सैलरीड चूज करते हैं तो हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें हमें रिकन्फर्म करना है। तो यहाँ पर आई कन्फर्म पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमें एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी होगी, तो एम्प्लॉयमेंट डिटेल में सबसे पहले हमें वर्क ईमेल आईडी देनी होगी।
अब ये जो वर्क ईमेल आईडी है, अगर आप कोई कंपनी में काम करते होंगे तो आपके पास ये वर्क ईमेल आईडी होगी। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम नहीं करते हो, आप एक सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हो, फिर भी यहाँ पर आपने सैलरीड पर्सन चूज किया है, तो आप एक टेम्प मेल का यूज कर सकते हो। 19% केस में यहाँ पर एक टेम्प मेल काम कर जाता है। हमारे केस में भी दोस्तों यहाँ पर हमने टेम्प मेल ही यूज किया है, तो आप एक टेम्प मेल का यूज कर सकते हो। 90% आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमारी मंथली इनकम एंटर करनी है और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंटर करना है, जिसमें हमारी कंपनी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। हमारी कंपनी का नाम यहाँ पर हम सर्च भी कर सकते हैं और उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे तो हमारे ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर हमें एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें अपना एड्रेस वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर लोकेशन से हमारा एड्रेस ऑटोमेटिक से ही ऐड कर देगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली नेक्स्ट करना है। तो हमसे कुछ और एड्रेस पूछा जाएगा, जिसमें यहाँ पर हमारा बिल्डिंग या स्टेट एंटर करना है और यहाँ पर हमारा लैंडमार्क एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो अब हमारी ऑफर जनरेट होगी और थोड़ी देर में बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर है तो हमें कितनी लिमिट मिल रही है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करते हैं। तो थोड़ी देर बाद दोस्तों यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। आज हम जिस बाइक का लोन अप्लाई कर रहे हैं उससे यहाँ पर पूरे 25,000 रुपये तक की लोन मिल रही है। लेकिन ये लोन थोड़ी महंगी पड़ी के दोस्तों। यहाँ पर आप इसका इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फीस देखो, 2.5% पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट लगाई जा रहा है और 4% के हिसाब से यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगाई जा रही है। यहाँ पर रीड मोर पर क्लिक करके सारे चार्ज देखना चाहो तो देख सकते हो। अदरवाइज लास्ट में दोस्तों यहाँ पर आपको सारे चार्ज देखने को मिल जाएंगे और लोन अमाउंट चूज करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। हमें यहाँ पर 25,000 रुपये की लोन मिली है। हम इसमें से कम अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहे तो भी करवा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप लास्ट में देखेंगे कि यहाँ पर कितने चार्ज वगैरह का कटने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अब एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, उस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजी लॉकर पर। अब यहाँ पर हमें केवाईसी करना होगा। तो केवाईसी में हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी। तो आधार कार्ड की डिटेल में यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। यहाँ पर एक कैप्चा कोड शो करेगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो अगले पेज में दोस्तों अब यहाँ पर हमें एक सेल्फी देनी होगी। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर हमें सेल्फी अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पर टैग के सेल्फी पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें क्लियर से सेल्फी क्लिक कर लेनी है और यहाँ से हमें इसे अपलोड कर देनी है। तो हमारा केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर बैंक की डिटेल पूछी जाएगी। तो बैंक की डिटेल में यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड एंटर करना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे कंफर्म करेंगे तो हमारे अकाउंट में 1 रुपया भेजा जाएगा हमारा अकाउंट वेरीफाई होने के लिए। 1 रुपया आते ही हमारा बैंक डिटेल यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा और हमारे सामने आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें अब यहाँ पर दोस्तों हमें ऑटो पे सेटअप करना है। अब ये ऑटो पे सेटअप करने से ये होगा कि हमारी जो ईएमआई रहेगी वो ऑटोमेटिक से हर मंथ हमारे बैंक अकाउंट से कट जाएगी। यहाँ पर हमें मैन्युअली ईएमआई पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ऑटो पे सेटअप हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक है एटीएम और एक है नेट बैंकिंग। अब यहाँ पर एटीएम में रिकमेंड बताया हुआ है तो हम यहाँ पर एटीएम चूज करते हैं और ऑथोराइज पर क्लिक करते हैं। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमसे कार्ड की डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें यहाँ पर हमें कार्ड नंबर एंटर करना है, यहाँ पर हमारी एक्सपायरी डेट एंटर करनी है और यहाँ पर हमारा सीवीवी नंबर एंटर करना है और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑटो पे सेटअप की सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली ऑथोराइज पर क्लिक कर देना है तो हमारा ऑटो पे सेटअप यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप और ये लास्ट स्टेप है जिसमें हमें साइन लोन डॉक्यूमेंट करना है। तब यहाँ पर दोस्तों नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ई साइन, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर हमें एक सिग्नेचर करनी है, इस तरीके से हमें एक सिग्नेचर करनी है और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो हमारा ई साइन सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाएगा और हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हमारी लोन अमाउंट और टेन्योर चूज करने का ऑप्शन हमें मिल जाएगा। जिसमें आप देखोगे तो हमारी 25,000 रुपये की लोन है, उसमें से हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हम 500 रुपये से लेकर 25,000 रुपये की लोन में से कोई भी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहाँ पर टेन्योर भी 2 है, एक 6 महीने का और एक 3 महीने का। इनमें से कोई भी टेन्योर भी हम चूज कर सकते हैं। अब नीचे दोस्तों यहाँ पर हमारी लोन का सारे चार्ज बताया हुआ है कि अगर हम 25,000 रुपये की लोन यहाँ से लेते हैं तो 1250 रुपया यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी, 225 रुपया यहाँ पर जीएसटी लगाया जाएगा और 399 रुपया यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन लगाया जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर हमारी लोन को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसे हम अनटिक कर देंगे तो हमारा ये इंश्योरेंस यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे बताया गया है कि 25,000 रुपये के लोन में से 23,126 रुपया आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी, 2,772 रुपया टोटल इंटरेस्ट लगाया जाएगा और 27,722 रुपया आपको टोटल रीपेमेंट करना होगा। तो अगर यहाँ से हम 25,000 रुपये के लोन लेते हैं तो 6 महीने के अंदर हमें 4,800 रुपया जितना ज़्यादा चुकाना रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको अपने लोन अमाउंट का पूरा फीस एंड चार्ज देखने को मिल जाएगा। या फीस एंड चार्ज देखने के बाद आपको अपने लोन अमाउंट का कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद अगर आपको सही लगे तो ही आपको यहाँ से लोन अप्लाई करना है।
तो अब यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा गेट इंस्टेंट मनी। उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो लोन अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी और विद इन 12 से 24 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जाइप एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। यहाँ पर दोस्तों वैसे तो बताया गया है कि सिलेक्ट पर्सन को ही लोन मिलेगी और यहाँ पर वर्क ईमेल आईडी भी पूछी जाती है, लेकिन आप वर्क ईमेल आईडी में टेम्प मेल का यूज़ कर सकते हो। 19% लोगों का यहाँ पर काम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।